Hello everyone, this is Ashish Kumar Mantri, Government Polytechnic College चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट कोड AMI 207, चैप्टर 1 DC machine। First of all, I want to say that DC machine is worked on electromechanical energy conversion। DC machine इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन पे काम करती है। इसका मतलब ये है कि डीसी मशीन इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकती है और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकती है। इसलिए डीसी मशीन को इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन या डीसी मशीन्स ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेज भी बोल सकते हैं इसको। A machine which takes the advantage of electromagnetic induction in order to convert mechanical movement into electricity। DC machine which takes the advantage of electromagnetic induction मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सहायता से मशीन मैकेनिकल मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, तो वो मशीन होगी डीसी मशीन। डीसी मशीन मतलब है कि डीसी जनरेटर भी है और डीसी मोटर भी। इट्स ए कॉमन नेम होता है ये। जब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो डीसी मशीन एज ए जनरेटर काम करता है, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है एज ए मैकेनिकल एनर्जी तो डीसी मशीन वर्क करती है एज ए मोटर। तो हम कह सकते हैं कि डीसी मशीन आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस, और इट्स ए रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है अगर मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल हो सकता है तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल भी पॉसिबल है। सेम मशीन एज ए जनरेटर काम कर सकती है और सेम मशीन एज ए मोटर काम करती है। अपन घरों में यूज करते हैं एसी मोटर। सपोज मोटर की बात कर लेते हैं, तो मोटर को हम सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रिकल, और उसके बाद मोटर अपना फंक्शन क्या करती है, घूमती है। तो मतलब है कि मोटर को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, उसने उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, रोटेशन मतलब मूवमेंट मतलब मैकेनिकल एनर्जी में। तो मोटर क्या करेगी, कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एंड जनरेटर को हम घुमाते हैं एज ए बेल्ट की सहायता से। अगर उसको घुमाएंगे तो क्या होगा, मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है, वो मैकेनिकल मूवमेंट कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन वी कॉल्ड एज डीसी मशीन एज ए वर्किंग एज ए जनरेटर। डीसी मशीन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक लॉज की बात करूँगा। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फेराडे क्या कहता है, फेराडे कहता है जब भी कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को कट करता है तो उस कंडक्टर में एक डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और उस प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान यानी कि मैग्नीट्यूड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा उस रेट पे, किस रेट से फ्लक्स लिंकेजेस हो रहे हैं। तो फेराडे का लॉ हो गया, जब भी कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को काटता है तो उस कंडक्टर में एक डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है, और उस इंड्यूस ईएमएफ का मान किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। लेकिन हम जानते हैं डीसी मशीन से तो इसमें जो फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट फ्लक्स होता है और टाइम इनवेरिएंट फ्लक्स होता है। मतलब टाइम इनवेरिएंट फ्लक्स का मतलब है कि ये फ्लक्स टाइम के साथ वेरी नहीं होगा। यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, एन और एस पोल बने हुए हैं उस पर, और एक साइड में कंडक्टर है। तो ये यहाँ पे फ्लक्स लिंकेजेस बता रहे हैं कि यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हो तो ये कंडक्टर इस फ्लक्स को कट कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, कंडक्टर में इंड्यूसमेंट पैदा होगा और जिसके कारण कंडक्टर में करंट चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे अपन फ्लक्स की बात की, तो ये फ्लक्स क्या होता है? तो डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स बोलेंगे, फ्लक्स वो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि मैग्नेट के अराउंड अपन रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस ऑफ फोर्सेज, वो होता है फ्लक्स। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट रिप्रेजेंट बाई लाइंस ऑफ फोर्सेज। ये यहाँ पे मैग्नेट है जिसमें पोल बने हुए एन टू एस, ये एन से स्टार्ट हो रहा है, एस पे जा रहा है, और इनसाइड द मैग्नेट जो फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो एस टू एन जा रहा है। तो एन से एस के लिए जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज अपन ने बना रखी है, ये जो एरो के साथ डॉट डॉट करके अपन ने बना रखी है, तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं यही फ्लक्स है। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट रिप्रेजेंट बाई लाइंस ऑफ फोर्सेज। तो ये फोर्स लाइन है, इसी को अपन फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर। आगे अपन बात करेंगे फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज क्या होते हैं? तो इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स। ये एक तरह से इंटरेक्शन बिटवीन कंडक्टर एंड फ्लक्स, कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में क्या इंटरेक्ट हुआ, कितना अमाउंट ऑफ इंटरेक्ट हुआ और किस रेट से इंटरेक्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स लिंकेजेस। इफ द फ्लक्स इज टाइम इनवेरिंग, अगर फ्लक्स टाइम इनवेरिंग है तो फ्लक्स लिंकेज होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, टाइम इनवेरिंग है और फ्लक्स कांस्टेंट है, तो अब इंड्यूस ईएमएफ पैदा करने के लिए क्या होगा? कुछ ना कुछ मोमेंट होना चाहिए। तो अगर फ्लक्स टाइम इनवेरिंग है तो इट रिक्वायर्स ए रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर इन ऑर्डर टू हैव फ्लक्स लिंकेजेस। देखो, किस रेट पे कंडक्ट कर रहा है तभी तो फ्लक्स लिंकेजेस क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेज अपन बोलते हैं जब इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है। तो मतलब जब फ्लक्स टाइम इनवेरिंग है तो कोई ना कोई मोशन होना चाहिए, उन दोनों के बीच में रिलेटिव कुछ मोशन होना चाहिए, इसलिए फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स लिंकेजेस होगा। इफ द फ्लक्स इज टाइम वेरिंग देन इट ऑटोमेटिकली लिंक्स विद स्टेशनरी कंडक्टर। अगर फ्लक्स टाइम वेरिंग होगा तो अगर कंडक्टर स्टेशनरी भी होगा तो भी उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में मोमेंट है। क्योंकि फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो फ्लक्स रेट चेंज हो रही है, लेकिन कंडक्टर स्टेशनरी है तो ऑटोमेटिकली कट करेगा वो टाइम के साथ, तो इसलिए उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। लेकिन अपने इस केस में क्या है, फ्लक्स जो है वो टाइम इनवेरिंग है। अब टाइम इनवेरिंग है तो कोई ना कोई के मूवमेंट चाहिए, तो अपन इसमें क्या करेंगे? कंडक्टर को मूवमेंट कराएंगे, कंडक्टर को घुमाएंगे। तो अगर कंडक्टर अगर घूमेंगे तो मोशन हुआ तो ऑटोमेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा, क्योंकि मोशन होगा तो फ्लक्स और कंडक्टर एक दूसरे को कट करेंगे और उनके कारण फ्लक्स लिंकेज होगा, और फ्लक्स लिंकेज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। तो अपन बात कर रहे थे, अगर फ्लक्स टाइम वेरिंग है तो इट ऑटोमेटिकली लिंक्स विद स्टेशनरी कंडक्टर। अगर कंडक्टर स्टेशनरी होगा, मतलब एक जगह होगा, कोई रोटेशन नहीं है, फिर भी उसमें इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। नाउ द फैराडे लॉज क्या कहता है? देयर आर 3 मोड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। फ्लक्स लिंकेज को हम लैम्डा से डिफाइन कर रहे हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू n इंटू फाइव, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ कंडक्टर्स इंटू फाइव यानी फ्लक्स। तो इंड्यूस ईएमएफ कब पैदा होगा? जब रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस फ्लक्स लिंकेजेस क्या है? लैम्डा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ कब पैदा होगा? व्हेन डी लैम्डा बाई डी टी। तो ई बराबर हम लिख सकते हैं, जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा उसको बोल सकते हैं हम डी लैम्डा बाई डी टी। तो लैम्डा की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे एन फाइव, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगी? ई बराबर डी एन फाइव बाई डी टी। क्योंकि n कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो E बराबर n डी फाइव बाई डी टी। दिस इज द फ्लक्स लिंकेजेस, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ फॉर्मूला। नाउ वी हैव टू मूव फर्दर। हम फ्लक्स लिंकेज और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ को? तो हम जानते हैं E बराबर n डी फाइव बाई डी टी है। बोथ साइड अपन ऊपर और नीचे डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डी से मल्टीप्लाई किया। नाउ एक डी को इधर ले गए, ई बराबर एन डी फाइव बाई डी आई इंटू डी आई बाई डी टी। हम जानते हैं कि एन डी फाइव बाई डी आई इसको बोलते हैं
इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ एन डी फाई बाई डी आई, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस एल। नाउ ई बराबर क्या हो गया, एल डी आई बाई डी टी। रेट ऑफ फ्लक्स लिंकेजेज विद रेस्पेक्ट टू करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेज with respect to current that possesses inductance। now इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, E बराबर एल डी आई बाई डी टी। नाउ हमने यहाँ पे एक फेराडे लॉ की बात कर ली है। फेराडे लॉ, पहले मशीन के बारे में बात किया है। मशीन क्या है, डीसी मशीन। डीसी मशीन के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस बोल सकते हैं। और फिर उसमें जो लॉ आया वो आया फेराडो मैग्नेटिक लॉ, फेराडे मैग्नेटिक लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ। उसके बाद में हमने डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, वो क्या है, फिर फ्लक्स लिंकेजेस, उसके बारे में। फ्लक्स लिंकेजेस के बाद में हमने ये देखा कि फ्लक्स लिंकेजेस के बाद में फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला देखा हमने, क्या होता है, लैम्डा बराबर एन फाई होता है। और इंड्यूस ईएमएफ जो पैदा हुआ उसको बोलेंगे हम ई डी लैम्डा बाई डी टी, और लैम्डा को अपने लिखा एन फाई। तो इस तरह से जो ओवरऑल फॉर्मूला आया जो इंड्यूस ईएमएफ का, उसको हम बोल सकते हैं ई बराबर एल डी आई बाई डी टी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर के लिए हमको तीन बेसिक, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ये बोलता है कि हमको तीन बेसिक थिंग्स चाहिए जनरेटर के लिए। वो बोलता है एक कंडक्टर, दूसरा फ्लक्स और तीसरा प्राइम मूवर। तो इसके लिए हम प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टर, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर की से पहले हम तीन चीज़ें डिस्कस करना चाहेंगे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने राइट हैंड रूल्स को, तीनों, एक थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इनको तीनों को 90 डिग्री पर रखेंगे एक दूसरे के। जो फोर फिंगर होगी जो अपने थंब के पास वाली, वो रिप्रेजेंट करेगा फ्लक्स को, और जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर मोशन, मोशन को रिप्रेजेंट करेगा कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अप एंड डाउन। मिडिल, जो मिडिल फिंगर है वो करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन को दिखाएगा। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को फॉलो करते हुए हम करंट या ईएमएफ की डायरेक्शन को पता करेंगे कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इन कंडक्टर्स में इनवर्ड हो रहा है या आउटवर्ड हो रहा है। अगर इनवर्ड होगा तो हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, और आउटवर्ड होगा तो हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। ठीक है, तो ये जो है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।